आज तो सब चक्कर क्या है? चक्कर है मनोकामना पूरी हो। ये मन कब से बन गया इतना बड़ा इंचार्ज कि जो मन कामना करता है वो तुम्हारे लिए अच्छा है। मन तो कामना करेगा, मन का काम है कामना करना, परंतु ये कब से प्रथा चालू हो गई कि जो मन कामना करता है वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। न तुम उसको देखते हो, न मन उसको देखता है। मन की होती है कामना, उसके पीछे तुम भागते हो, उससे फिर तुमको दर्द होता है, फिर उससे तुमको दुख होता है, फिर तुम चिल्लाते हो, फिर भगवान से प्रार्थना करते हो कि मैंने क्या गुनाह किया था। तुम्हारा गुनाह है मन के पीछे भागना। मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिटला। मन के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, मनोकामना सबको पूरी करनी है। उसके लिए तो जीते नहीं है जो है, उसके लिए जीते हैं जो नहीं है। क्या ख्वाबों की दुनिया में तुम रहते हो? तुम्हारे पास क्या है, क्या तुमको मालूम है? तुम्हारे पास क्या है, क्या तुमको मालूम है? ये जो श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुम्हारे अंदर जा रहा है, क्या तुम इसकी ताकत को जानते हो? क्या इसकी ताकत को तुम समझते हो? क्या इसकी तुम कदर करते हो? ये जो तुमको मनुष्य शरीर मिला है, एक दीवाल है जिस दीवाल से तुम अंदर आए, एक दीवाल है जिससे तुम बाहर जाओगे। ये सबके साथ होगा। दो दीवालें हैं, एक से अंदर आए, एक से बाहर जाओगे। ये जो दो दीवालें हैं ये ऐसे हिल रही हैं, और अगर इनका बस चले तो तुमको इस संसार के अंदर एक सेकंड का टाइम नहीं होगा, एक सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा। परंतु ये श्वास, इसकी ताकत इन दो दीवालों को ये अलग कर देता है। जब तक ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये दो दीवालें मिल नहीं सकती, और जैसे ये श्वास चले जाएगा ये दोनों की दोनों दीवालें, तुम्हारा आना तुम्हारा जाना तुरंत। यहां बहुत से जवान लोग बैठे हैं, इस बात को वो नहीं समझ सकते। वो समझते हैं हमको तो हजारों साल जीना है। नहीं, 70-75 का, अरे 100 साल का भी अगर कोई हो तो कितने दिन बने उसके? 36,500। तो 365 में 2 जीरो और लगा दो, बस। यही होना है। परंतु तुम समझ किस चीज को रहे हो? यही है असली कृपा इस जीवन की, उस बनाने वाले की। हम सब पे उसकी जो ये कृपा है, ये श्वास का आना जाना हमारे जीवन में है। इसको समझो, इसको अपने जीवन में लाओ, इसको बुलाओ, अपनी आफतों को नहीं,
आपके मन की कामनाओं को नहीं, इस आशीर्वाद को, इस प्रसाद को। क्योंकि जो मनुष्य इस प्रसाद को ग्रहण कर लेता है उसके भाग खुल गए। संत महात्माओं ने क्या कहा है? सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है, सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है। बस बात इतनी है, कोई ग्रहण करना चाहता है या नहीं। अंग्रेजी में एक शब्द है उसका, एक्सेप्ट करना चाहता है उसको या नहीं। सिर्फ इतनी ही बात, इतनी ही बात, और लंबी चौड़ी बात नहीं है। स्वीकार करना चाहता है या नहीं। तुम इस श्वास को स्वीकार करना चाहते हो या नहीं? तुम इस जीवन को स्वीकार करना चाहते हो या नहीं? या तुम सिर्फ अपनी इच्छाओं को स्वीकार करना चाहते हो? अगर इस श्वास को स्वीकार करना चाहते हो तो इसका तुमको अनुभव करना पड़ेगा, इससे मोहब्बत करनी पड़ेगी, इस जीवन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। मर्द औरत की तरफ भागता है, औरत मर्द की तरफ भागती है। ये सारी चक्की चल रही है इस संसार के अंदर। इसी को कहते हैं फैशन, इसी को कहते हैं ड्रेस कोड, इसी को कहते हैं ये सब कुछ जो हो रहा है। नौकर अपने बॉस को इंप्रेस करना चाहता है, बॉस अपने बॉस को इंप्रेस करना चाहता है, उसका बॉस उसके बॉस को इंप्रेस करना चाहता है, उसका बॉस उसके बॉस को इंप्रेस करना चाहता है। उसका बॉस जब टॉप में चले जाए तो या राजा हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो सारे देश को इंप्रेस करना चाहता है। सब एक दूसरे को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं। परंतु इस जीवन को इंप्रेस करना कौन चाहता है? ये जीवन भी मिला तो सही व्यक्ति को मिला, जिसने इसकी कदर समझी, जिसने इसको स्वीकार किया। तुम ऐसा क्या करते हो जिससे कि तुम्हारा भगवान इंप्रेस हो? बहुत बड़ी बात कह दी मैंने।